हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 तक। पिछली वीडियोस में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट किए थे। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये हम कर रहे हैं पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 12 समझेंगे। आगे की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस रिलेटेड टू 5th चैप्टर समझे सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 5.3 का, जिसमें हमें दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि हमें ए गिवन है 17, और फिर बोला लास्ट टर्म जिसे हम एल भी बोल सकते हैं और ए एन भी कह सकते हैं, वो हमें गिवन है 350। वो हमें 350 गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी हमें 9 गिवन है। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, एन पूछा है, और व्हाट इज देयर सम और एस, जो कि हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ए एन गिवन है, तो सबसे पहले हम ए एन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें क्या गिवन है 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमें 9 गिवन है। 17 प्लस 9 एन माइनस 9, 9 को एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8 प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है। ओके, देन माइनस प्लस का 9n। अब ये एन वाली डिजिट है, ये बिना एन वाली डिजिट है, तो बिना एन वाली डिजिट को हम लेके जाएंगे बिना एन वाली डिजिट के पास। प्लस का था, माइनस का हो जाएगा 9n। 342 इज इक्वल्स टू 9n। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई फ्रेंड्स, 9 38। ठीक है, n की वैल्यू हमें 38 मिल गई। हमें ए एन गिवन है, s निकालना है, n हमने निकाल लिया है, तो हम एस एन का फॉर्मूला कौन से वाला लगाएंगे, जिसमें ए एन गिवन होता है हमें, तब लगाते हैं हम a प्लस ए एन। ठीक है, n हमने निकाला 38, 2 a की वैल्यू 17 प्लस लास्ट टर्म हमें 350 गिवन है, इसे कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 19। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, अब आप करेंगे खुद से मल्टीप्लाई और बताएंगे 6973। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, 6973 आता है। ठीक है, तो अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 5.3 का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। यानी कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालनी है, यानी कि हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 22 ऑफ एन एपी इन विच डी यानी कॉमन डिफरेंस 7 है, एंड ए 22 सेकेंड टर्म यानी कि ए 22 हमें 149 गिवन है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें सम निकालना है एस 22 का। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मिल गया, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो कि हमें गिवन है ए 22 149 गिवन है, तो हम इसी का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 21d। ये हमें 149 गिवन है। ठीक है, ए प्लस 21 इंटू डी, तो ये क्या हुआ 149 ए, तो हमारा ए क्या निकला, ए को हमने वहीं पे रखा हुआ है, 147 को 149 के पास लेके जा रहे हैं, तो प्लस का 147 हो जाएगा माइनस का 147, और ए निकल जाएगा हमारा 2। अगर हमें ए मिल गया, डी हमारे पास है ही, अब हमें निकालना है क्या,
हमें निकालना है S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स। तो उसके लिए जब हमें लास्ट टर्म हम मान लेते हैं, हमें 149 गिवन है क्योंकि सम भी 22 टर्म्स का निकालना है और A22 भी हमें 149 गिवन है, यानी हमारी लास्ट टर्म हम मान लेते हैं कि यही है और जो कि हमें 149 गिवन है। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम SN का, n/2 A प्लस AN। ठीक है, S22 अगर हम निकाल रहे हैं तो यानी कि N हमें क्या दिया हुआ है 22 और A हमने 2 निकाला है, AN 149। ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया, 11 और ये 151 यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारा सम ऑफ 22 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे 151 की 11 से, तो क्या आएगा, आई थिंक यही आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है 5.3 का। समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा, तो इसका हमें क्या हो गया कि हमें n गिवन है 51 जिसका हमें सम निकालना है ऑफ एन एपी हु सेकंड टर्म, जो गिवन है सबसे पहले वही लिख लेते हैं, हु सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। 14 और 18 हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। अब आप देखेंगे हमें दो कंजिक्यूटिव टर्म्स यानी A2 और A3 गिवन है, तो इससे हमें D मिल जाएगा क्योंकि जो A3 है यानी उसकी प्रीवियस टर्म भी हमें A2 गिवन है, तो दोनों टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अगर ये AP है जो कि उन्होंने कहा है, तो हमारा D क्या होगा, A3 माइनस A2 करके हमें D मिल जाएगा जो कि है 18 माइनस 14। तो हमारा D निकल गया 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम A भी निकाल लेंगे। A कैसे निकलेगा, जब हमने D निकाल लिया है तो A कैसे निकलेगा हमारा, A2 माइनस डी। A निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस डी, और A2 हमें क्या गिवन है 14 माइनस 4। तो ये हमारा A निकल गया 10, D निकल गया, A निकल गया। अब हमें निकालना है S51 यानी सम ऑफ 51 टर्म्स। निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगा के, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, n यानी कि 51/2, A हमने निकाला 2A इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1, और D क्या निकाला हमने 4 निकाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 51/2 अंदर हो गया 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, और 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200। 51/2 इंटू 220। ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या आपको इतना समझ में आ गया। 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म्स का सम हमें 289 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ेंगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो अगर 49 है और 17 टर्म का सम 289 है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, हमें SN निकालना है। ठीक है, तो हम जो पहले गिवन है, हमें गिवन है 289, हमें निकालना है SN। जो हमें गिवन है पहले हम उसी से ही निकाल लेते हैं। हमें S7 गिवन है,
तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमें 7 गिवन है, एस एन एन यानी कि 7 हो गया। इसके अलावा कुछ भी हमें नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हो गया 7 - 1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2a प्लस 6d। ठीक है, अब 7 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, अब इस इक्वेशन को सही करके लिख लेंगे किस तरीके से, जैसे 14 42d अपनी जगह पे ही रहेंगे। 98 इधर आ जाएगा 14 और 42 के पास, ये हो गया 0। अब हम देखेंगे तीनों ही टर्म्स में 14 जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है। 14 के टेबल में 14 1 पर आता है, यहाँ बच गया a, प्लस 14 के टेबल में 42 3 पर आता है, और 14 7 जा 98। ठीक है, तो a प्लस 3d माइनस 7 और ये वाला 14 जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई में है, 0 के साथ जब डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, S17। हमें नेक्स्ट S17 गिवन है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। आप यहाँ पे 289 गिवन है, n हो जाएगा 17, SN यानी कि n जो है 17 हो गया। 2a 2 और 2a प्लस 17 - 1 यानी कि 16d हो गया। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया 17 बच गया, सिर्फ 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 2 जा 34 प्लस 17 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताएंगे, देखेंगे 17 और 16 की मल्टीप्लाई करने पर आया 272 इक्वल टू 0। अब इसको भी सही करके लिखेंगे, 34a प्लस 272 को तो लिखेंगे एक साथ, जहां पर थे वहीं पर ही है। 578 को इनके पास ले जाएंगे तो प्लस का जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन तीनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, यहाँ पे 34 कॉमन आता है। ठीक है, 34 अगर कॉमन आता है तो मैंने 34 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 34 के टेबल में 34 1 पर आता है, ए बच गया। ठीक है, 34 के टेबल को जब 34 को जब 272 से डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाता है, 8d माइनस 578 और 34 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा इक्वल टू 0। a प्लस 8d माइनस 17 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है सेकेंड इक्वेशन और यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी a प्लस 8d माइनस 17 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस 3d माइनस 7 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन में माइनस जब हम करते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस का साइन था माइनस हो गया, प्लस का साइन था माइनस हो गया, माइनस का साइन था प्लस हो गया। तो यहाँ पे प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8d माइनस का 3d करेंगे तो 5d आ जाएगा, प्लस का बड़ी डिजिट के आगे प्लस का साइन है, माइनस का 17 प्लस का 7, 17 में से 7 गए 10, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस लगाया है, इक्वल टू 0। 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 10 उधर ले गए तो प्लस का 10 हो गया, d 10 अपॉन में 5 जो कि हमारा आ गया 2, यानी हमारे को d मिल गया है। अब हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, हमें Sn निकालना है। अब तो Sn निकालने के लिए हमें a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो हम d से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। d वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस 3d माइनस 7, तो a प्लस 3 की जगह d की वैल्यू आ गई, माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस 6 माइनस 7
a-1 = 0, यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई है 1। ठीक है, अब हम Sn निकाल लेंगे। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है, तो n की जगह n की ही वैल्यू रहेगी, यानी n। ठीक है, d हमने क्या निकाला था? d हमने निकाला था 2। 2 को n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अंदर क्या बच गया? n/2। प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, कैंसिल हो गया है। यहाँ पे सिर्फ बच गया 2n, जिसमें हमें 2 भी कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा अब आप देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स क्या आई? n²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? शो दैट, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शो दैट A1 A2 और सो ऑन अप टू AN लास्ट टर्म फॉर्म एन AP। ये AP फॉर्म करते हैं वेयर एन AN इज डिफाइंड एज बिलो, यानी कि हमें AN गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन को देखेंगे। AN हमें ये गिवन है, इस कंडीशन में रख के हमें AP बनानी है और फिर बताना है क्या ये AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर एक और कंडीशन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हर एक केस में हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? A1 है, A1 A2 है ना, तो A1 की कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे हमें AN 3+4n दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं A1 को लेती हूँ तो 1 क्या हो गया? हमारा n हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3+4 और n क्या है? ये वाला 1। ठीक है, 3+4, A1 हमारा क्या निकल गया? 7 निकल गया। अब A2, 3+4, n की जगह 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया? 3+4, 4 2 8, 11 निकल गया A2 हमारा। A3, ये हमें फर्स्ट टर्म A1 है, A2 है, तो उस तरीके से हम पैटर्न चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस बीच में सेम है, तो इसलिए वैल्यूज पुट करके टर्म्स निकाल लेंगे। ऐसे 3+4, यहाँ पे 3 हो गया, 3+12, तो हमारा क्या हुआ? ये A3 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें पता लगाना हो कि ये AP है, तो पैटर्न जो होता है, सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच में सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A2 - A, जो कि 11 - 7 और आ जाएगा 4। नेक्स्ट सिचुएशन में A3 - A2, 15 - 11, 4, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो D यानी कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो दिस इज एन AP। ये AP है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दिस इज एन AP। अगर ये AP है तो फर्स्ट सिचुएशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें सम निकालना है 15 टर्म्स का। फॉर्मूला लगा देंगे। A क्या है हमारे पास? 7, N15 -1 और D क्या है? 4। 14, 15 - 1 14 आ गया। 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ठीक है, नेक्स्ट है 15 × 35। क्या हुआ? 15 × 35 हमारा यहीं पे कर लेता है, हो जाएगा
525, यानी कि हमारा फर्स्ट सिचुएशन में तो हमारा 15 इंटू 35 क्या हो 525। फर्स्ट सिचुएशन में सम ऑफ 15 टर्म हमारा निकल गया 525। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, an 9 माइनस 5n है, तो वही जैसे यहाँ पे किया था हमने, a1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 की जगह 1 हो गया। ये क्या हुआ, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 4, a1 आ गया हमारा। a2 9 माइनस 5 2 माइनस का 1, ठीक है। ये a2 निकल गया और ये a1 निकल गया। अब a3 निकाल रहे हैं हम, 9 माइनस 15 करके क्या निकल गया, माइनस का 6, a3। वही अब हमें क्या निकालना है, d चेक करेंगे। a2 माइनस a2 क्या है हमारा, -1 और ये हो गया 4, यानी कि माइनस का 5। नेक्स्ट सिचुएशन में a3 माइनस a2 तो माइनस का 6 और -1, 6 प्लस 1 ये भी हो गया माइनस का 5, यानी d जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP सीक्वेंस। ओके, अब हमें निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स इसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे n तो रहेगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है 2a क्या है हमारा 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 और d क्या निकाला है हमने, माइनस का 5 निकाला है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 15 माइनस 1 14 इंटू 5 माइनस का, ठीक है। तो 15 अपॉन में 2 8 14 5 जा 70 प्लस माइनस माइनस 70 में से 8 गया 62, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का 62। कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 15 और 31 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट यानी कि प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसलिए माइनस का 465। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड सिचुएशन भी सोल्व हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन में दिया है हम समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। Sn हमें गिवन है 4n माइनस n का स्क्वायर। फिर इन्होंने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज S1। इन्होंने हमें हिंट में दिया हुआ है कि a जो है वो S1 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फिर हमें फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है। फिर व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बतानी है। सिमिलरली थर्ड टर्म, टेंथ एंड nth टर्म हमें निकालनी है। काफी कुछ निकालना है, तो पहले देखेंगे Sn यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें 4n माइनस n स्क्वायर गिवन है, जिसमें a जो फर्स्ट टर्म है वो S1 हमें यहाँ पे बताया है। तो यानी कि हमें S1 क्या हो जाएगा, n1 यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर। S1 हमें a है तो यहाँ पे a लिख सकती हूँ मैं, 4 माइनस 1, तो a क्या निकल गया हमारा 3 निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स निकालने के लिए Sn 2 यानी कि n क्या हो गया हमारा 2 हो गया, यानी कि Sn यानी कि n जो है हमें 2 पुट करना है इसी सेम इक्वेशन में। तो n की जगह हमने 2 पुट किया, f 4 इंटू 2 एंड 2 की स्क्वायर, ओके। 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, सो S2 हो गया हमारा 4। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है A2। S2 हमने निकाल लिया 4। अब इससे क्या होगा, हमें S1 मिल गया, S2 मिल गया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमें A2 निकालना है ना, तो हम A2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म। कैसे, कोई भी दो टर्म्स है, मान लो
टू, एक टर्म 2 है और एक टर्म 3 है। ओके, ये फर्स्ट है। ये अगर मैं दोनों को प्लस करा यानी कि 5, सम ऑफ टू टर्म्स 5 है, सम ऑफ वन टर्म क्या है 2 है। तो मैं जब माइनस करूंगी तो मेरे को क्या मिलता है 3। तो मुझे A2 पता चल गया, A2 से हमारा 3 आ जाता है। दो में से जब एक टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें A2 मिल जाता है। सम ऑफ टू टर्म्स क्या है 4 और सम ऑफ वन टर्म्स क्या हो जाएगा, क्या निकाला हमने 3। ओके, तो हमें A2 क्या मिल गया 1 मिल गया, A2 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, जब हमें A2 मिल गया हमें A मिल गया तो इससे हमारा D निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि D का और D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A। ओके, A2 निकाला हमने 1 और A निकाला हमने 3, जिससे हमारा D निकल गया माइनस का 2। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। अब हमने D निकाल लिया, D निकला हमारा माइनस का 2। अब हमें निकालना है A3। आई होप आपको A3 का फॉर्मूला पता होगा, अब तक पिछली सभी एक्सरसाइजेज में हम यही फॉर्मूले से एक्सरसाइज को करते आ रहे हैं, A+2D करके। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, A की वैल्यू है फ्रेंड 3 + 2 इंटू में D यानी कि माइनस का 2, तो क्या हो गया ये 3 + 2 2 जा 4 माइनस का। हमारे पास A3 क्या निकला, A3 हमारा निकल गया, ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ पे, A3 हमें मिल गया 3 - 4 हो गया, माइनस का 1 निकल गया A3। अब हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। सिमिलरली 10th टर्म का सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे, A + 9D इसका फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू हमने निकाली है 3 + 9 और D हमने निकाला माइनस का 2। आई होप यू गेट इट। ओके, तो 3 + माइनस 9 2 जा 18, A10 निकला हमारा, माइनस का 15 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है, n की जगह हम n ही पुट करेंगे तो वो हो जाती है हमारी nth टर्म, और जिसे निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा an = A + n - 1 इंटू में D। A की जगह हमने क्या पुट की, A की वैल्यू विच इज 3। nth टर्म निकालनी है तो n - 1 और D हमने क्या निकाला था माइनस का 2। 3 + -2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, माइनस माइनस प्लस और 2। ठीक है, 2 को n - 1 से हमने मल्टीप्लाई किया है सिंपली। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 3 + - 2n प्लस 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 3 और 2 5 - 2n। nth टर्म निकल गई हमारी 5 - 2n, जो हमें निकालने के लिए कहा था। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म वी हैव गॉट 1। सिमिलरली द फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म A3। 10th टर्म निकालने के लिए कहा था -15, nth टर्म 5 - 2n। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे सम निकालना 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिविजिबल हो 6 से। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP बनाएंगे। AP कैसे, डिविजिबल बाय 6 है, यानी सबसे पहले तो 6 ही हो जाएगा, देन 12 18। अब लास्ट टर्म क्या होगी, 40 इंटीजर्स का, यानी 6 से 40 तक ही इंटीजर्स लेने हैं। तो 40 इंटीजर्स मतलब 6 × 40 विच इज इक्वल टू 240। तो हमारी लास्ट टर्म हो गई 240। इससे हमें मिल जाता है A6, D होता है हमारा A2 - A, यानी 12 - 6 इज इक्वल्स टू 6 हो जाता है। AN भी हमें पता है, AN क्या है 240, AN हमारा 240 है, और N यानी उन्होंने 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है विच इज 40। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। हमें पता है जब भी लास्ट टर्म दी होती है तो सम निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगता है, SN = n/2 A + L।
या फिर an, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे n है हमारे पास 40 अपॉन में 2, a है 6 प्लस an 240। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, 20 हो गया। अब 20 एंड 246, 20 इंटू 246 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा SN निकल जाएगा। 20 इंटू 246 को मल्टीप्लाई करना है तो SN हमारा निकल जाएगा 4920। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है पार्ट 2। अब बाकी के क्वेश्चन नंबर 13 to 20 हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट में शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।